सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं अकबर शेख आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने एक सोशल वर्क में फ़ील की है और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कई लोगों से मेरा राब्ता होता है। ये कहानी एक माँ और बेटी की है। अब देखिएगा इसमें शायद कुछ सीखने मिले। मैं तो बस इसी तरह शेयर कर रहा हूँ कि इससे हो सकता है किसी को फ़ायदा हो। माँ बेटी की कहानी में माँ है और बेटा है। माँ जो है वो हाउसवाइफ नहीं है, तो वर्कर है जो बाहर काम करती है। बेटा है जो घर में रहता है। बेटे की उम्र लगभग ऐसी है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन फिर भी माँ को परेशान करता है। माँ ने कंप्लेंट की कि भाऊ तुम्हारे पास एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आप चलो मदद तो कर रहे हो बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने कहा ताई अगर ऐसा कुछ काम है तो बताओ मुझे, हो सकता है उस काम को मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो बोले मेरा बेटा जो है ना वो बहुत परेशान कर रहा है, सुनता नहीं है और स्कूल कम और बाहर दोस्तों में ज़्यादा घूमता है। मैं पूरे दिन काम पे रहती हूँ, समझ में आता है उसको कैसे समझाऊँ। अब उसके पीछे की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, उसके हस्बैंड या उसके फादर को लेकर बच्चे के। लेकिन मैंने 2-3 बार उससे मुलाकात की। बच्चा बहुत होनहार है, होशियार है और उस बहुत समझदार है, मगर उसको वक्त देने वाला कोई नहीं है। तो एक बार मैंने अपने ऑफिस पे उसको बुलाया। मैंने कहा क्यों मम्मी को सताता है बार बार? तो हंसने लगा। मैं नहीं सताता मामा। मैंने कहा मम्मी तो कंप्लेंट कर रही है सता रहा है। मैंने नहीं मामा, थोड़ा मैं जाता हूँ पबजी वबजी खेलने के लिए, गेम के शौक है उसको बच्चे को। तो 2-3 बार उसको अलग अलग तरीके से मैंने समझाया कहानी के ज़रिए, थोड़ा डांट के, थोड़ा बोलते ना एक लालच दे के चॉकलेट और गेम का, लेकिन डेवलपमेंट में कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया, उसको एक कहानी सुनाई। क्या पता था मुझे कि वो कहानी का इफ़ेक्ट इतना पड़ेगा उस पर। और पिछले 6 महीने से मैं उस बच्चे को फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी चेंजेस देखे मैंने उसमें। तो वो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कहानी उस बच्चे की है जो अपने बहन के साथ हर वक्त झगड़ा करता है, बहुत मारता है, जबकि बहन बड़ी है और माँ बाप जो है वो बाहर काम करते हैं उन बच्चों के परवरिश के लिए। अब जो बेटा होता है ना वो अपने माँ का बहुत प्यारा होता है और बेटी माँ बाप की प्यारी होती है। तो बेटी नहीं चाहती थी, समझदार थी, बड़ी थी, कि अपने माँ बाप को परेशान करो, इसलिए उसकी हरकतों को कभी बताया नहीं करती थी। तो ये कहानी मैंने उस बच्चे को सुनाई जो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस बच्ची ने अपने माँ से कंप्लेंट की कि दादा मुझको रोज़ मारता। तो माँ है, माँ बोलती थी कि बाप मारेगा, माँ को पता है। माँ ने कहा कि मैं समझाऊंगी उसको। एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि उसने अपने स्कूल में उस बच्चे को मारा, मतलब उसके बहन को मारा। और उस बहन ने अपने डैड से कंप्लेंट की। डैड ने शाम में आने के बाद बहुत पीटा उसको। पीटने के बाद में थोड़े दिन तक के वो माहौल बना रहा डर का उस बच्चे पे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ऐसा हुआ कि किसी और ने उस बच्ची का उस कॉलेज में या स्कूल में मारा। तो भाई मज़े ले रहा था, हंस रहा था उसको देखकर, लेकिन ये पता नहीं था इन दोनों के बीच में किस तरह का झगड़ा था। एक दिन ऐसा हुआ, उस बेटी ने अपने बाप को कंप्लेंट की कि पापा ये बहुत मारता है मुझे और इसको देखकर किसी और ने भी मुझे मारा। तो बाप ने उस वक्त उस बच्चे को मारा नहीं, उसको पास में लिया और समझाया। बोला हम दोनों है ना, मैं और तेरी मम्मी बाहर काम के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? तुम लोगों के परवरिश के लिए, तुम्हारे स्कूल के फ़ीस के लिए, घर चलाने के लिए, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखने के लिए जाते हैं। और तेरी एक ज़िम्मेदारी है, जैसा मैं एक माँ बाप हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों की परवरिश करना, उसी तरह तेरी एक ज़िम्मेदारी अपनी बहन की हिफाजत करना। अगर तू उन लोगों के सामने इस तरह से पेश आएगा तो बहन कहाँ जाएगी? किसको कंप्लेंट करेंगे? अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया या किसी ने उसको हार्म किया जिससे कि उसको बदन में कोई ऐसा ज़ख्म आ जाए, तो आने वाले फ्यूचर में उसको तकलीफ़ होगी। तो उस भाई को समझ में आई इस बात। वैसे रक्षाबंधन आ गया था,
तो फर्स्ट टाइम ऐसा उसके घर में डेवलपमेंट देखने मिला कि भाई ने अपने बहन के लिए गिफ्ट खरीदा अपने पॉकेट मनी से। लेकिन इन बातों में इस बात को सीखने मिलता है कि किस तरह से अपनी फैमिली को हैंडल किया जा सकता है। तो मैंने बच्चे को ये कहानी सुनी। मैंने कहा जब आप जाते हो बस दोस्तों के साथ खेलने को, वक्त कोई होता नहीं है आपका आने का, लेकिन माँ है वो अपने काम पे से आने का पहले देखना चाहती है अपना बेटा क्या कर रहा है। वो फ़िक्र में है, वो तुम्हारे परवरिश के लिए मेहनत कर रही है। और तुम समझदार हो, सब कुछ जानते हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया है तुमने, तो थोड़ा मम्मी की हेल्प करो। वो तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन तुम्हारे हरकतों से मना करती है, डरती है वो कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया। मामा बोले इसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। आपको मैं एक बात बताऊं, अब वो बच्चे में इतना मैंने डेवलपमेंट देखा। घर में मम्मी आने से पहले वो राइस बना के रखता है, और मम्मी ऑफिस से आती है ना तो पहले बच्चा वो घर में होता है। तो मैं बस आप लोगों को ये कहानी बताने का मकसद मेरा ये था कि कुछ हमारे आसपास माहौल है ऐसा, अगर आप लोग अच्छा रिश्ता जमा के, भाई, मामा, चाचा, अंकल, और आपके आसपास के बच्चे अगर इस तरह से परेशान है तो उनको अपना वक्त दो। अगर कुछ नहीं दे सकोगे तो शायद उन बच्चों में डेवलपमेंट दिखाई देगा आपको। और ये ना भूलो कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, भले ना समझो, समझदारी आने में वक्त लगता है, लेकिन समझदार उनके माँ बाप होना चाहिए। बार बार मारने से, पीटने से, चिल्लाने से बच्चे सुधरेंगे नहीं। उनको एक अच्छा वक्त दो। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा शरारती होते हैं, सामने कहेंगे हाँ हाँ, बाद में कहेंगे ना ना। लेकिन आप समझिए इस बात को। और ये कहानी की शुरुआत ऐसी हुई, और इस बच्चे में डेवलपमेंट जैसा हमने देखा तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं आपको खुशी जाहिर नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हुआ आज, इसलिए मैंने ये कहानी आपके सामने शेयर करी। और इसके बाद ये मदद फाउंडेशन का काम तो चलता ही रहेगा, वो तो बात है, बात और ही है। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस होगा ना, तो ये सोशल जो मैंने पेज बनाया है, आप लोग जिस पेज पे हो, इस पे 100% इस तरह से कहानियाँ मैं शेयर किया करूँगा। बस आपसे उम्मीद है कि आपके आसपास के कुछ बच्चे इस तरह से हो जो आप लोगों को लगते हैं काफ़ी शरारती है, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो सच में वैसे। उनको पास में लो, अच्छे से समझाओ तो उनकी शरारत कम होगी। और अगर कहीं पर मदद लग रही है उनके एजुकेशन के लिए, भाई हम तो अभी फ़िलहाल तो एजुकेशन किट ही दे रहे हैं, उतना फाइनेंस हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। रॉबिन हुड तो बन नहीं सकते और बनना नहीं चाहते। जितना हो सके उतना हम लोग मदद कर रहे हैं, तो 100% हम उनको मदद करेंगे। थैंक यू।